हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है जीपी क्लासेस में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, इंग्लिश में यदि हम बात करें तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट। सिंपल भाषा में यदि हम बात करें तो जो हमारा सूर्य होता है उससे जो प्रकाश आता है वो हमें सफ़ेद दिखाई देता है, लेकिन ये 7 रंगों का मिश्रण होता है। और जब ये सूर्य का प्रकाश हमारे वातावरण में प्रवेश करता है तो वातावरण में बहुत सारे धूल के कण उपस्थित होते हैं, और इन धूल के कणों से जब प्रकाश का रंग टकराता है तो वो अलग अलग दिशाओं में फैल जाता है। और ये जो अलग अलग दिशाओं में फैलता है, इसी घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन। देखिए, जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल के कण तथा पदार्थों के सूक्ष्म कण उपस्थित हो तो प्रकाश सभी दिशाओं में फैल जाता है। इसी घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन। ये सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया था, ये आपको याद रखना है, रेले ने दिया था। रेले नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्रकाश का प्रकीर्णन दिया था। अब ये प्रकीर्णन किस पर निर्भर करता है, जैसे अलग अलग रंग होते हैं, जैसे सफ़ेद रंग जो होता है उसमें 7 रंग होते हैं। किस रंग का तरंगदैर्ध्य ज़्यादा होता है, किस रंग का तरंगदैर्ध्य कम होता है, तो ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। तो बैंगनी रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है और लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे ज़्यादा होता है। तो प्रकीर्णन जो होता है वो तरंगदैर्ध्य पे डिपेंड करता है, लेकिन जो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है वो तरंगदैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि जिसका तरंगदैर्ध्य कम होगा उसका प्रकीर्णन ज़्यादा होगा, और जिस प्रकाश का रंग जो है प्रकीर्णन कम होगा उसका तरंगदैर्ध्य ज़्यादा होगा। जैसे आपने देखा होगा बे जा नी पीनाला, ये जो है 7 रंग हैं, यानी कि बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला और नारंगी और लाल। यानी कि ये जो लाल रंग है इसका जो तरंगदैर्ध्य होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, और ये जो बैंगनी रंग है इसका तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है। तो बैंगनी रंग का जो है प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होगा और लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे ज़्यादा है तो इसका प्रकीर्णन सबसे कम होगा। अब हम देखते हैं कि जो हमारे डेली लाइफ में है वो उदाहरण कौन कौन से हैं। जैसे आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, क्योंकि जब जो प्रकाश, सूर्य का प्रकाश आता है तो वो सफ़ेद कलर में आता है, लेकिन जो प्रकाश का प्रकीर्णन होगा तो सभी रंगों का होगा, तो वो सारे रंग मिलके हमें हल्का नीला दिखाई देता है। और दूसरा है उगते हुए डूबते सूर्य का लाल दिखाई देना। तो जब सूर्य उगता है तो पृथ्वी से सबसे दूर होता है, और जब अस्त होता है तब भी पृथ्वी से दूर होता है। तो जब दूर होता है तो लाल रंग जो होता है वो पृथ्वी तक आसानी से पहुंच जाता है, यानी कि उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसीलिए वो हमें लाल दिखाई देता है, और डूबता हुआ भी हमें लाल दिखाई देता है। बाकी का जो है प्रकीर्णन ज़्यादा हो जाता है, यानी वातावरण में फैल जाते हैं। अब हम बात करें यदि दोपहर में, तो दोपहर में सूर्य सबसे नज़दीक होता है, इसीलिए हमें हल्का सफ़ेद दिखाई देता है। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको प्रकाश का प्रकीर्णन अच्छे से समझ में आया होगा, और यदि ये आपको प्रकाश का प्रकीर्णन समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।